दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आ रही है। सिलसिलेवार शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूरी खबरों को देखिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलें। हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें। फर्रुखाबाद से खबर है, आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल तक की बच्चों को औपचारिक शिक्षा की जिम्मेदारी आंगनबाड़ियों को मिलेगी और इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 20-20 के बैच तैयार किए जाएंगे। ब्लॉक लेवल जो ट्रेनरों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और यह ट्रेनिंग का शुभारंभ हो चुका है। बीएसए ने बताया कि यह प्रशिक्षण जो है आईसीडीएस और बेसिक शिक्षा के संयुक्त प्रयास से जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की जो योजना बनाई गई है उसमें यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जिला समन्वयक प्रशिक्षण ऋचा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण 3 जनवरी से शुरू होगा और इसमें सभी आंगनबाड़ियों को 20-20 बैच बनाकर ब्लॉकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी धनराशि सभी ब्लॉकों को भेज दी गई है और इस मौके पर आपको बता दें ECCE कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया और इसी के साथ ही प्रसव मॉड्यूल का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों को दिया गया है। तो ये बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आ रही है। आपको बता दें विभिन्न जनपदों से लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि वह प्री प्राइमरी अध्यापक के तौर पर काम कर सके। अब चलते हैं बिहार से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही। दरअसल बिहार के समस्तीपुर से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण व लॉकडाउन को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं, लेकिन योजनाएं जो हैं योजनाओं का क्रियान्वयन बंद नहीं चल रहा है। अब बिहार से एक बड़ी खबर है। अब सामान्य स्थिति को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू करने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर जो बिहार के समस्तीपुर से निकल कर आ रही है। इसको लेकर समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस खबर को बड़ी गौर समझिएगा कि दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। तो वाकई में ये बड़ी खबर जो है बिहार के समस्तीपुर से निकल कर आ रही है और इसके लिए सभी को कोविड-19 से बचाव के लिए जो जारी किए गए हैं प्रोटोकॉल उनका जो है पालन करना होगा। निर्देश ये भी दिए गए हैं कि बार-बार हाथों को साबुन से धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए संदेशों को आंगनबाड़ी केंद्रों एवं उसके आसपास प्रदर्शित किया जाना भी है। साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवेश पर जो है रोक है, यानी कि 65 वर्ष की जिनकी आयु अधिक होगी वह लोग आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे। तो वाकई में ये बड़ी खबर है जो बिहार से निकल कर आ रही है। आपको बता दें समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए ही केंद्र पर आना होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना होगा कि जो निर्देश जारी हुए हैं उसमें क्या व्यवस्था की गई है। सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हुए सूखा राशन का वितरण जो है लाभुकों के घर या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा। टोकन प्रणाली से हो रहा THR का वितरण, इसको समझिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को जो है सूखा राशन यानी कि THR दिया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना-19 की वजह से नया सिस्टम लागू किया गया है। फिलहाल टोकन सिस्टम के माध्यम से THR का वितरण किया जा रहा है। स्थिति सामान्य होने पर फिर से जो है पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी। तो वाकई में ये बहुत अच्छे संकेत है, चूँकि आपको पता होगा अगर पूर्ववत व्यवस्था फिर से लागू हो जाती है तो आंगनबाड़ी बहनों में जो है क्रोध या आक्रोश व्याप्त है वह खत्म हो जाएगा। चूँकि आपको बता दें OTP प्रक्रिया का आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार में विरोध कर रही हैं और ये संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति सामान्य होते ही पूर्ववत व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी कि जब OTP प्रक्रिया नहीं चलती थी। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी अच्छी खबर और अच्छे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली कौन कौन सी सेवाएं हैं। 6 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व देखभाल टीकाकरण, इसी के साथ ही जो है अनुपूरक पोषाहार देना और भी कई चीज़ें जो हैं हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उनका भी जो है पालन करना होगा। पंजाब के अमृतसर से भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए जिलेवासियों को बहुत जल्दी जो है वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले जो है फ्रंट लाइन यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर सहित जो अन्य वर्कर्स हैं उनको जो है टीका लगाया जाएगा। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने यह जानकारी अधिकारियों के साथ जो बैठक आयोजित हुई है उसमें दी है और ये भी बताया कि यह वैक्सीन का टीका एक व्यक्ति को 2 बार लगाया जाएगा और शुरू में जिला में जो है 27 लाख डोज स्टोर करने का सामर्थ्य है। सेहत विभाग ने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं।
उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। आपको बता दें, अगले सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई शुरू कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर ब्लॉक में 4 टीचरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो जैसी लगातार जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, उसी जानकारी के अनुसार हम भी आपको बता रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है विभिन्न जनपदों में चालू होगी। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर किसी एक जनपद में चल रही हो, सभी जनपदों में यह प्रक्रिया चालू होगी या फिर अभी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश के बनारस चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बनारसी से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर अगले साल तक 200 नंदघर तैयार हो जाएंगे। अभी 114 नंदघर संचालित हो रहे हैं। इनमें 4000 से अधिक बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का लाभ मिल रहा है। इनका निर्माण जो है वेदांता फाउंडेशन और बिल एंड मेलांडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से हो रहा है। तो बनारस से बड़ी खबर अच्छी निकल कर आ रही है। आपको बता दें, वेदांता फाउंडेशन के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर किशन नाथ ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में नंदघर का निर्माण शुरू हुआ था। इन राज्यों में 1700 नंदघर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस के अलावा अमेठी, पीलीभीत और हापुड़ को नंदघर परियोजना के लिए चुना गया है। बनारस के 114 नंदघरों में 33 का निर्माण हुआ है, जबकि 81 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघरों में परिवर्तित किया गया है। किशन नाथ ने आदर्श ब्लॉक सेवापुरी के मटका ग्राम में बने नंदघर का निरीक्षण किया और कहा कि नंदघरों में बच्चों का अधिक लगाव उनका ध्यान रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हो गया, यह दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की नंदघरों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह किसी से कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहा जा सकता है। सेवाओं के नाम पर अच्छी खासी दे रही हैं, वह सेवा ड्यूटी कर रही है, काम कर रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति, दशा और दिशा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुनती हुई नजर नहीं आ रही है, कहा जा सकता है। भले ही जितने धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कर लिए जाएं या फिर उनके यूनियन द्वारा कर लिए जाएं, लेकिन सरकारों के कानों में कोई जू नहीं रेंगती। अगर हमारी बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखें। फिर से हम बिहार चलते हैं। बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बिहार में कुपोषित और कमजोर बच्चों की घर घर जाकर पहचान की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय ICDS ने कोरोना काल के दौरान कुपोषित हुए बच्चों को चिन्हित करने और पौष्टिक आहार व इलाज कराने के लिए अभियान चलाने का जो है निर्णय ले लिया है। तो बड़ी अच्छी खबर है, इससे जो है बच्चों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, इसके तहत कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को पोषण प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए कुपोषित बच्चों की पहचान और पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहा है। यह अभियान जो है जनवरी 2021 में पूरे माह संचालित किया जाएगा। तभी हम आपसे कहते हैं कि आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें होती है, इस सीरीज को जरूर देखा करें। हम रोजाना आपके लिए खबरें लाते। चैनल पर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अहम जानकारी हैं जो हम आपको बता देते हैं। बच्चों की तलाश के लिए जिला स्तर पर CDPO को प्रशिक्षण दिया गया है। इनके माध्यम से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर प्रशिक्षित होंगी और उनके दिशा निर्देश के अनुसार वे ऐसे बच्चों की सूची तैयार करेंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत तैनात जो आशा और ANM को भी 2 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। इनके पास बच्चों के बारे में अभिभावकों से पूछे जाने वाले सवालों की सूची भी होगी। सभी अलग अलग पंचायतों के सभी घरों में जाएंगी और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी। राज्य में करीब 1,04,000 आंगनबाड़ी सेविकाएं, 80,000 आशा कार्यकर्ता और 15,000 ANM है। अब सवाल होंगे तो क्या सवाल पूछा जाएगा, बच्चा ठीक से खाना खाता है या फिर नहीं, दूध पी रहा है या फिर नहीं, बच्चे का वजन सामान्य है या फिर नहीं, वजन लिया गया है या फिर नहीं, बच्चे की वृद्धि सामान्य है या फिर नहीं, बच्चा बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहा है, उम्र के अनुसार टीकाकरण हुआ है या फिर नहीं। ये जानकारियां हैं जो ली जाएंगी। साथ ही आपको बता दें, नाटापन का प्रतिशत, दुबलापन, वजन, सब कुछ जो है, खून की कमी, जानकारियां लेने के बाद सब जो है प्रोजेक्ट के रूप में तैयार और प्रस्तुति की जाएगी। आपको बता दें, राज्य में कोरोना काल में बच्चों को अनाज तो मिला, लेकिन पौष्टिक भोजन में कमी होने के कारण कुपोषण के मामले में बढ़ोतरी हुई। जो बच्चे कुपोषित पाए जाएंगे उनका उचित तौर पर देखभाल की जाएगी। लॉकडाउन के कारण बार बार बीमार पड़ रहे बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं हुई है और इसी वजह से जो है माना जा रहा है कि उनके अंदर कुपोषण बढ़ गया है, यानी कि पोषण उन्हें नहीं मिला है तो कुपोषित हो चुके हैं। बच्चों की पहचान कर उन्हें नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या फिर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में 21 दिनों के लिए लाया जाएगा। पोषण पुनर्वास केंद्र के डॉक्टर उसकी देखभाल करेंगे और वहाँ बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाएगा। वहाँ मौजूद डाइटिशियन जो होते हैं उनके पोषण का ध्यान रखेंगे। जहाँ बच्चों के रोग का इलाज, उनके माता पिता को पोषण से जुड़ी जानकारियाँ भी दी जाएंगी। तो ये अहम खबर है जो सरकार चाह रही है, बिहार राज्य से निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों में जो है कुपोषण बढ़ा है या फिर कुपोषित हुए हैं, तो उनका कुपोषण दूर करने के लिए एक तरफ से NRC बनाई जाती है, वहाँ पर विशेष सुविधाएं जो इन बच्चों को दी जाती है। प्रक्रिया देखने को मिल रही है बिहार राज्य से। और ज़्यादा खबरों के लिए GMHnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।